दोपहर की हल्की धूप थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत खलिहान भाग रहे थे। दानिश ऊपर की बर्थ पर लेटा था। सफर लंबा था, तो आंखों को थोड़ा आराम देने का सोचा, और पता ही नहीं चला कब नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। सपना शुरू होता है। एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी। गांव के लोग उसे बैठका कहते थे। झोपड़ी के ठीक सामने एक पुरानी मगर शाही हवेली खड़ी थी, किसी जमाने में उस गांव के सबसे रौबदार आदमी की निशानी। दानिश अक्सर उस हवेली में जाया करता था, लेकिन आज का सपना कुछ अलग था। वो देखता है, झोपड़ी के अंदर दो लोग बैठे हैं। हवेली से निकलकर वो चुपचाप झोपड़ी की ओर बढ़ता है। जैसे ही झोपड़ी के बाहर पहुंचता है, उसका सिर ऊपर की तरफ उठ जाता है। आसमान आसमान में बादलों के पीछे से अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। नीले, लाल, नारंगी, कई रंगों की हलचल थी। और फिर एक आग का गोला आसमान से टूटकर जमीन की ओर बढ़ता है, जैसे कोई उल्का पिंड हो। देखो, आग का गोला हमारी तरफ आ रहा है, सा आ रहा है। दानिश चिल्लाता है। लोग डर के मारे झोपड़ी से बाहर भागते हैं। दानिश भी दौड़ता है, लेकिन तभी वो आग का गोला सीधा उसके पैरों के पास आकर गिरता है। एक पल को लगा कि वो जल जाएगा, मगर गोला हल्के से उछलता है और दानिश की दौड़ और भी तेज हो जाती है। वो भाग रहा था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था, मानो उसके पैर अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो एक पुराने घर में घुसता है, सीधे सीढ़ियों से ऊपर। एक कमरे के बीचों बीच एक मुर्गी के दड़बे जैसा ढांचा, दीवारों पर जंग लगे जाल। दानिश उसी दड़बे के चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगता है। उसके पैर रुक ही नहीं रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ट्रेडमिल उसके पैरों के नीचे चल रही हो। और तभी उस दड़बे के अंदर से एक मरा हुआ आदमी, जो असल जिंदगी में अब इस दुनिया में नहीं है, अपना सिर बाहर निकालता है। उसके होंठ हिलते हैं। वो कुछ कहता है, शायद कोई राज बताना चाहता है, लेकिन दानिश कुछ समझ नहीं पाता और उसकी आंख खुल जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ट्रेन अब भी चल रही थी, मगर दानिश कहीं और था। वो सोचने लगा, वो आदमी मुझसे क्या कहना चाहता था? कहीं उसका कोई छुपा हुआ राज तो नहीं, जो अब मेरे सपनों में आने लगा है?